स्टॉक हाई स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे भारत अर्थात डेवलपिंग कंट्री और यूएसए अर्थात डेवलप कंट्रीज़ की बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में भारत का भविष्य क्या है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आप आ गए हैं। तो अगर बात करें हमारे देश में, तो हमारे देश में देखिए लगभग 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन इसमें देखिए कि कितने परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं करीब 1.5% के आसपास लोग जो है स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, तो चलिए हम देख लेते हैं यूएसए की क्या स्थिति है। तो आप देखिए, अगर हम यूएसए की बात करें तो इस यूएसए की बात करें तो यूएसए का डेटा आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इस आप देख सकते हैं कि यूएसए में जहाँ पर लोग जो है, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 55% लोग। तो ऐसे में 55% लोग स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं। ये देखिए 23 नवंबर 2020 का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए हम बात करेंगे उन कारणों की जिसके कारण जो है लोग भारत में अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी कम लोग क्यों हैं। 130 करोड़ की आबादी में 1.5% लोग ही हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा भारत देश एक विकासशील देश है, यानी एक डेवलपिंग कंट्री है। और यहाँ पर उन 5 प्रमुख कारणों की बात करेंगे कि आखिर लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा उनका रुझान क्यों नहीं है। तो अगर पहले कारण की बात करें तो पहला कारण है लैक ऑफ ट्रस्ट की बात है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट यानी अगर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट पर लोगों का ट्रस्ट काफ़ी कम है। तो एक तो रीज़न ये है कि यही कारण है कि लोग परंपरा से अपने आसपास देखें। जब भी अगर बात करें तो अगर स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट की बात होती है तो लोग इसको गैम्बलिंग के रूप में सोचते हैं। परंपरा से इस तरह की सोच चली आ रही है। तो इस तरह की जो सोच है, जो कि काफ़ी ट्रेडिशन की बात करें, परंपरा में चली आ रही है, तो ये अगर आज के दौर की बात करें तो आज के जनरेशन में देखा जाए तो ये बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दूसरे कारण की बात करें, लैक ऑफ नॉलेज। इस लैक ऑफ नॉलेज, अगर इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो किस तरह से करना है। इस फाइनेंशियल एडवाइज़र की अगर बात करें तो कितने लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र रख सकते हैं, ये भी आप सोच सकते हैं। तो एक समस्या यहाँ पर बड़ी हुई है। आप लैक ऑफ नॉलेज की बात करें, अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में कितनी जानकारी है, एक वो समस्या है। तीसरी अगर बात करें, तीसरा कारण की बात करें अगर, तो वो है जो अगर हम ये देखें तो और जो वित्तीय संसाधन हैं दूसरे उपलब्ध हैं, अगर जो अवेलेबल हैं तो उसकी अगर हम बात कर सकते हैं। जैसे लोग गोल्ड में या फिक्स डिपॉजिट में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की ओर नहीं आते हैं। जबकि तमाम अगर दूसरे विश्व के देशों की बात करें तो वहाँ पर इस एरियाज़ में केवल 10% ही लोग निवेश करते हैं। चौथे कारण की अगर बात करें, लैक ऑफ कैपिटल। ये भी समस्या है हमारे देश में, लैक ऑफ कैपिटल। तो लोगों के पास इसकी भी कमी है। चलिए ये भी एक रीज़न है। लेकिन अगर जो है भी इन्वेस्ट भी करना है तो एक समस्या आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो सेफ जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें अधिक जानकारी नहीं है, वो भी एक रीज़न है। दूसरी बात, अगर पांचवी बात की बात करें तो नो एपेटाइट फॉर रिस्क, यानी अगर रिस्क लेने की बात करें तो जो है लोग रिस्क लेने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। तो ये कारण है जिन अगर महत्वपूर्ण कारणों की बात करें जिसके कारण जो है वो लोग जो है, अगर भारत की बात करें तो
स्टॉक मार्केट की ओर उतना उनका रुझान नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो समझ सकते हैं कि अगर पिछले 1 साल की बात करें तो याद होगा मार्च के महीने में ही अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन पीरियड में जब से अगर कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 यानी अगर हम बात करें लॉकडाउन पीरियड की, तो लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने रह करके घर से काम करना शुरू किया। तो ऐसा माना जा रहा है कि लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ा हुआ है। तो ये देखना है। और अभी भी कोरोना की अगर बात करें, कोविड-19 की बात करें, तो अभी भी वो स्थिति काफ़ी अभी भी केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर भारत की बात करें, जहां पर आपने देखा कि 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो इसकी संख्या अब बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो यहाँ पर किस तरह से निवेश करना है, कंपनियों में कैसे निवेश करना है, किस तरह से उसमें लंबे समय तक बने रहना है और कब बाइंग करनी है, इसको हम विस्तार से समय समय पर जानते रहेंगे, समय समय पर कोशिश करेंगे और यहाँ से आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं आज की एक छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। आगे चल करके हम विस्तार से इसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपस्टॉक में फ्री में डीमैट अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जैसा कि मालूम है कि अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो उसके लिए आपको डीमैट की अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप खोल सकते हैं। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।